नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आ गया 2024 यानी आम चुनाव का साल। ऐसा चुनाव जो न भूतो न भविष्यति, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा कि चुनावी मुकाबला वंदे भारत और वंदे इंडिया के बीच होगा। लेकिन हम चल रहे हैं वंदे भारत चुनावी यात्रा पर, या कहें तो वंदे मातरम की यात्रा पर। हम जा रहे हैं नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर। रास्ते में हरियाणा, पंजाब, जम्मू, इन तमाम जगहों पर हम आपको दिखाएंगे चुनाव के रंग कैसे जम रहे हैं। इससे पहले कि चुनाव का ऐलान हो जाए और पूरा देश चुनावी रंग में रंग जाए, रंगों की चटक, रंगों की चमक, रंगों की खुशबू और चुनावी अंदाज हमारे साथ। आप भी चलिए हमारे साथ साथ वंदे भारत से। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से सुबह 6 बजे रवाना होती है और 654 किलोमीटर का सफर तय कर दोपहर 2 बजे कटरा पहुंचती है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये सारे लोग वंदे भारत से वंदे मातरम की यात्रा कर रहे हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं। जो श्री राम को लाए हैं उनको लेके आएंगे। जो काम 50 साल में नहीं हुआ, अब हुआ है, तो कुछ सोच के हुआ है। उसके लिए जय माता दी, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, और जो जिस चीज का हम वेट कर रहे थे वो हमारा पूरा हुआ है। अब कृष्ण की नगरी की बारी है, तो बस वो और हमारे आगे आए और राधे राधे। हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 10 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। मैं थोड़ा सा अलग फेवर में हूँ। मैं राहुल गांधी के फेवर में हूँ। द वे ही इज डूइंग, जो चीज जहाँ से वो उठ के इतना सब सिल्वर स्पून में पैदा हुआ या गोल्ड स्पून में पैदा हुआ, उसके बाद वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग, इतनी चीजें ला रहे हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। हाँ, मोदी इज डूइंग गुड, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है कि कहीं धीरे धीरे उठने की बात कर रहे हैं। कोई है कि पार्टी को मूव कर रहा है। कांग्रेस गिर चुकी है, बट धीरे दे आर स्टैंडिंग। आपको लग रहा है कि चुनाव इंडिया गठबंधन की ओर मूव कर रहा है? इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है चुनाव में? ऐसा अगर सब एकजुट रहे उस जिस पर्पस के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, दे कैन मेक द होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत कहूंगा मैं। जितना दिख रहे हैं उतना काम करेगा? हाँ, करेगा। पंजाब की स्थिति तो भले उनकी थोड़ी वीक है, लेकिन बाकी सब जगहों में वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे, और हम लोग उन्हीं के साथ हैं। पंजाब में स्थिति वीक रहेगी एनडीए के लिए? जी सर, पंजाब में वीक रहेगी। मोदी जी ने काम तो बहुत किया है, नो डाउट। उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि वो जो कुछ छोटा सा भी काम करते हैं तो पूरा फैला देते हैं पूरा। बट उसकी डिसएडवांटेज कहीं ये ना हो, हम बिजनेस वालों के लिए स्पेशली, कि ये किसी और तरफ जा रहा हो और हिटलर जैसी सरकार यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो जाए। इन्होंने बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन की है हमारे इंडिया की, और तरक्की भी की है। आज हम वंदे भारत में बैठे हैं तो ये आप एक नई इंडिया की सोच है कि इसकी बहुत तरक्की है। बाकी पार्टीज में तो दूसरा, कांग्रेस में अभी गठबंधन कोई फेस नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है उनमें। वंदे भारत चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है अंबाला, और अंबाला के बारे में कहते हैं कि कभी यहाँ आम के बगीचे हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम अंबावाला, और अंबावाला से अंबाला हो गया। लेकिन अब आम के बगीचे कम, आम चुनाव की चर्चा ज्यादा है। आइए शहर का दौरा करते हैं और देखते हैं शहर के गली, सड़कों, नुक्कड़ों और मोहल्लों में क्या सोच रहे हैं लोग चुनाव के बारे में। आइए हमारे साथ वंदे भारत चुनाव यात्रा में। मोदी की रात तो मजा है। मोदी तो अच्छे हैं जी। जो नीचे की पार्टी बैठी है वो थोड़े ऐसी हैं। तो हरियाणा की सरकार कैसा कर रही है? हरियाणा की सरकार थोड़ा काम काज बेकार कर रही है थोड़ा।
चुनावी यात्रा में लोगों के मन टहते थाहते हम यहाँ पहुंच गए हैं अंबाला जिले के अलीपुर गांव में। और यहाँ हमें खेत में काम करते हुए किसान, जमींदार और सब तरह के लोग मिले हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर चुनावी हवा किधर बह रही है। गेहूं का मौसम है, गेहूं पकने वाला है, सरसों कटने का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में चुनावी मौसम क्या कहता है। चुनाव की अगर बात करें तो हमारे यहाँ अंबाला जिला में तो तकरीबन बीजेपी का बोलबाला है। मोदी जी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जब से 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा की मोदी जी ने, तो उसके बाद तो पूरा देश ही राममय हो गया। कणक की फसल तो बढ़िया, काटेगा कौन? जमींदार काटेंगे जी। नेता भी तो आते हैं काटने को हर 5 साल में। चुनाव नहीं, की फसल हाँ जी कटेगी, अच्छे रेट मिल रहे, सब कुछ ठीक हो रहा। नहीं, काट के कौन ले जाएगा चुनाव की फसल? हुड्डा जी ले जाएंगे कि नहीं, कौन ले जाएगा, जाएंगे। या राहुल गांधी लेके जाएगा? मोदी जी ले जाएंगे। बाराती भी किराए पर मिलते हैं। इन्होंने बाजाब्ता अपने बोर्ड पर लिख रखा है कि यहाँ अभी भी किराए पर बाराती मिलते हैं। अंबाला के सदर चौक पर हम आए हैं श्री बिहारी लाल जी पानवाले के यहाँ। ये देश दुनिया में मशहूर ऐसी दुकान है जहाँ पान, चुस्की और सोडा के साथ साथ बाराती भी किराए पर मिलते हैं। आप किराए पर बारात तो देते हैं, इसके बारे में आपकी बड़ी मशहूरी है। आपके पान के जितने मशहूर हैं उतने ही मशहूर आपके यहाँ के बाराती भी हैं। तो सबसे बड़ी चीज कि क्या आप किराए पे बाराती का किराए पे वोटर भी देते हैं क्या? नहीं, वोटर नहीं सर, बराती देते हैं। बारात के उसका मकसद है लोगों को खुशी बांटना। हमारी टैगलाइन है सर्विंग लव एंड हैप्पीनेस। तो बारात में कोई रिश्तेदार नाराज हो जाता है तो हम किसी का रिश्ता टूटने नहीं देते हैं। हमारे पास बराती हर किस्म को मिलते हैं। आपको घोड़ी आगना जिना चाहिए, पीछे चलने वाला चाहिए, सूटेड बूटेड, शराबी कबाबी, मामा, चाचा, नाना, ताया, फूफा सब मिल जाएंगे आपको किराए पे। और ये इंस्टेंटली ये शुरू कैसे हुआ था, हमारे पिताजी ने कंसेप्ट शुरू करा था। श्री बिहारीलाल जी पान वाले हैं, उनका पीछे भी एक मकसद था मानवता का, कि उनका एक दोस्त था जो रोज आता था, वो बहुत हंसमुख था। एक दिन वो उदास होकर आया था, उन्होंने पूछा क्या हुआ था, उदास क्यों भाई? उन्होंने कहा मेरी बारात वापस चली गई। कह रहा क्यों चली गई है? कह रहा जब मेरा चाचा नाराज हो गया था भाई। तो कह रहा एक पर्सन की वजह से 2 कुनबों का रिश्ता टूट गया। तो सडनली कह रहा मुझे ले जाते यार, मैं चाचा बन जाता। तो सडनली वही से हुआ कि आज तो जिंदगी इसके साथ हो गया, आगे जिंदगी में किसी का ऐसा ना हो। तो ये वहां से कंसेप्ट शुरू हुआ था। अंबाला के औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया में हमें 2 यंग एंटरप्रेन्योर मिले हैं जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर, हालांकि उनका ये काम, यहाँ जो उनका कारखाना है वो इंसेक्ट्स के लिए उनको प्रिजर्व करने का के बॉक्सेस बनाते हैं। ऐसे बॉक्सेस जो टीक वुड के बनते हैं और जिनमें प्रिजर्व करके रखा जाता है इंसेक्ट्स को, जिसमें कि जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो ऐसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या वहाँ के रिसर्च सेंटर हैं या फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर हैं, उसमें इन बक्सों का इस्तेमाल होता है। ये तो आपके कारखाने की बात हुई जिसमें इंसेक्ट्स प्रिजर्व करके रखते हैं। इस बार जनता किनको प्रिजर्व करके रखने वाली है 5 साल के लिए? सर देखिए, अभी हमारे हिसाब से तो मोदी जी को ही रखेंगे। क्यों? आपने ये भी एनालाइज भी किया होगा। सर देखिए, जो उन्होंने बीते 5 साल में जो डिसीजंस लिए, ऐसे डिसीजन मेकिंग मैंने अभी तक किसी और गवर्नमेंट में तो नहीं देखी। आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? सर थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में। इनकम टैक्स की स्लैब्स थोड़ी इंक्रीज कर देनी चाहिए। तो ये जो स्किल इंडिया मोदी जी ने शुरू किया, उसका कुछ असर आप लोगों को दिखता है या हालत वैसी की वैसी है? नहीं सर, वैसी की वैसी है, कोई डेवलपमेंट ऐसा है नहीं अभी स्किल्स में एक्चुअली। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे
नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। रविवार की सुबह लोग सड़कों के किनारे बैठकर चाय का आनंद लेते हैं। अगर उन्हें बिहारी पान वाले के यहाँ पान खाना है तो वहीं पान खाएंगे। अगर उन्हें साइकिल चलानी है तो एक निश्चित रूट पर आएंगे। वैसे ही हरियाणा के गृह मंत्री हमारे साथ हैं, अनिल विज जी, जो पिछले 35 सालों से इसी जगह जब राजनीति शुरू की तब से और अब गृह मंत्री होने के साथ भी जब भी अंबाला में होते हैं तो यहीं पर चाय पीते हैं और यहाँ लोगों के साथ बातचीत करते हैं। यानी कोई भी यहाँ इनसे बातचीत करने आ सकता है। आपको क्या लग रहा है कि हवा किधर से जाती हुई दिखाई पड़ रही है और क्यों? देखिए, हवा तो सारे देश में मोदी जी की बह रही है। आएगा तो मोदी। इंडिया का क्या होगा फिर? नहीं, इंडिया का देखिए, अब इन्होंने मोदी जी से घबरा कर इन्होंने अपना कहीं कहीं पर गठबंधन किया है। अब आप देखिए, पंजाब में तो इनका हुआ नहीं गठबंधन। पंजाब में तो आप कहेगी कांग्रेस गंदी है और कांग्रेस कहेगी आप गंदी है, और दिल्ली में गलबैयां पाएंगे। तो लोग सब कुछ देखते हैं, लोग सब कुछ जानते हैं और लोग अब बहुत समझदार हैं। अनिल विज हरियाणा सरकार में गृह मंत्री हैं और अंबाला कैंट से विधायक हैं। यहां से वो अब तक 6 बार विधायक चुनकर आए हैं। वहीं अंबाला लोकसभा सीट की बात करें तो रतन लाल कटारिया यहां से सांसद हैं। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 बीजेपी तो 4 कांग्रेस के पास हैं। देश में जो चाय है उसका उबाल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ तीसरी बार भी है। लेकिन अंबाला और अंबाला के आसपास के क्षेत्र में या हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर उबाल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कैंट में अनिल विज जी का तड़का साथ में लगता है, तो वो उबाल बहुत ज़्यादा है। देखो, 70-75 साल से कोई वो जो काम उन्होंने किए हैं वो 75 साल से मतलब की सारे फंसे हुए काम 370 होगी जो भी, और किसानों का जो मुद्दा है जो यहाँ पे इसका कोई असर नहीं है। यहाँ तो मोदी जी 20 दोस्त इकट्ठे बैठे होते हैं तो सारी चर्चा होती है, पर देश का जो हिंदुस्तान का नाम मोदी जी ने रोशन करा है वो जिंदगी में कोई नहीं करता। हमारे देश को एक अवतार मिला है हिंदुस्तान को, जो हमारी हिंदू संस्कृति को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला रहा है और हमारे देश का नाम रोशन दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। हम मौजूद हैं अंबाला के मशहूर गर्ग पूड़ी वाले के यहाँ, और यहाँ पर रोज सुबह का माहौल ऐसा ही रहता है, इससे भी जबरदस्त माहौल रहता है। मंदिर है, ठीक है, हम भी हिंदू हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम बहुत दिल से मानते हैं। लेकिन क्या है, ये सब कुछ बिजनेस तुम लोगों ने जीरो कर दिया। क्यों भाई? क्या कौन सी जॉब्स हैं, क्या है ये सब कुछ जीरो। हमें मेरे को मोदी से कोई भी, मैं खुद मोदी जी की फैन हूँ, मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं, बट क्या कर रहे हैं मोदी जी? कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। गवर्नमेंट ने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया? बच्चे परेशान हैं, क्या किया? वंदे भारत चुनाव यात्रा में नई दिल्ली से कटरा और श्री माता वैष्णो देवी के सफर में हमारा पहला पड़ाव नई दिल्ली से अंबाला यहीं पर पूरा होता है, लेकिन यात्रा हमारी जारी है। चलते रहिए और हम यात्रा के समापन तक दर्शन करेंगे माता वैष्णो देवी जी के। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं लुधियाना की ओर, लेकिन इससे पहले अंबाला का सफर यहीं संपन्न होता है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ संजय शर्मा, अंबाला आज तक।